बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद अरशद और आज हमारी जो डिस्कशन है फिजिक्स 12th क्लास का आर्टिकल जिसका नेम है गाउसेस लॉ। स्टूडेंट, इसकी एप्लीकेशन से पहले हम ये देखेंगे कि गाउसेस लॉ की स्टेटमेंट क्या है, देन हम इसकी एप्लीकेशन के अंदर ये हमारी डिस्कशन होगी कि गाउसेस लॉ को यूज करके हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसकी एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन से स्टेप इसके यूज होते हैं। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं गाउसेस लॉ। लेकिन स्टूडेंट, इससे पहले आपने आर्टिकल पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसका फार्मूला था phi इज इक्वल टू E डॉट ए, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये फार्मूला एप्लीकेबल है फॉर दी फ्लैट सरफेस। उसके बाद हमने एक वेरी इससे जस्ट पहले वाली वीडियो आपको इसके आई बटन में मिल जाएगी, आप उसमें देख सकते हैं, और जिसके अंदर हमारी डिस्कशन ये थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू आ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, यानी ऐसी सरफेस जो कर्व्ड है, कोई स्फेरिकल हो सकती है, क्लोज सरफेस है जिसने चार्जेस को इनक्लोज किया हुआ है, उस सरफेस का हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया था। तो बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर इसकी स्टेटमेंट स्टूडेंट ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू आ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम टू चार्ज इनक्लोज, जिसको मैथमेटिकली हमने लिखा हुआ है phi इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू q, यानी चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब स्टूडेंट, हमारी कंफ्यूजन ये है कि एक फार्मूला हमारे पास ये था कि phi इज इक्वल टू E डॉट ए और एक फार्मूला है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो इनमें फर्क क्या है? सिंपल इज दैट स्टूडेंट कि ये वाला फार्मूला ओनली एप्लीकेबल है एक ऐसी सरफेस के लिए जो कर्व्ड हो, क्लोज्ड हो, जिसने चार्जेस को अपने अंदर क्लोज कर रखा हो, जिसकी सरफेस जो है फ्लैट ना हो। इस फार्मूले को हम तब यूज करते हैं और उसके बाद फिर हम देखेंगे इस फार्मूले को यूज करके हम क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। तो हम इसकी डिस्कशन के लिए स्टूडेंट ये देखते हैं कि एक आर्बिट्रेरी शेप हमने ले लिए, एक आर्बिट्रेरी एक क्लोज सरफेस है और आपको ये सर्कल या कोई एक लाइन नजर आ रही होगी, ये लाइन नहीं है, ये एक आर्बिट्रेरी किस्म की कोई शेप है जिसके अंदर चार्जेस की तादाद n है, Q1, Q2, Q3 अप टू Qn। अब हम इन टोटल चार्जेस का अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहें तो वो देखें किस तरह से आएगा। इन टोटल चार्जेस का जो फ्लक्स होगा, पहले चार्ज का जो फ्लक्स होगा दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज दी phi1, दूसरे चार्ज का फ्लक्स phi2 प्लस सो ऑन और अप टू लास्ट चार्ज का जो फ्लक्स होगा वो phi n होगा। इन तमाम चार्जेस का फ्लक्स हमने phi लिख दिया और उनको तमाम को हमने ऐड अप कर लिया। अगर हम अब सपोज करते हैं कि पहले चार्ज का जो फ्लक्स होगा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस लेक्चर, वो हम लिख सकते हैं Q ओवर Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट और दूसरे चार्ज का फ्लक्स Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट और सो ऑन अप टू लास्ट चार्ज Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें स्टूडेंट हम एप्सिलॉन नॉट को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो दिस विल बी अ 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट और कॉमन हमने ले लिया 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट को इनसाइड Q1 प्लस Q2 प्लस अप टू Q और ये N। ये स्मॉल चार्जेस जो हमने स्टूडेंट लिखे हुए हैं Q1 Q2, ये सिंगल चार्जेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अप टू Qn। अब अगर हम इन तमाम चार्जेस को सम की फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट और इनटू टोटल चार्ज दिस विल बी दिस वन, और इसको स्टूडेंट हम कहते हैं कि ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस और इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कि दैट इज द गाउसेस लॉ। अगर हम स्टूडेंट इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम अगर हम डिस्कस करना चाहें, इसमें तो सारे चार्जेस हमने पॉजिटिव ले लिए थे। अगर चार्जेस अगर हम इसमें इस तरह से कंसीडर करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अगर स्टूडेंट इसके अंदर कोई दो चार्जेस अगर मौजूद हैं, यहाँ तो हमने n ले लिए थे, अगर दो चार्जेस मौजूद हैं, लेट्स सपोज ये कोई आर्बिट्रेरी सरफेस है
और इसके अंदर ये चार्ज ये भी पॉजिटिव है, ये चार्ज ये भी पॉजिटिव है। अब इसका जो नेट फ्लक्स होगा वो हम लिखेंगे फाई इज इक्वल टू, ये नेट फ्लक्स इसका स्टूडेंट पॉजिटिव होगा और उसके बाद ये नेट फ्लक्स इसका आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से जो लाइंस निकलती हैं उनकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती हैं, जो नेगेटिव से निकलती हैं उनकी डायरेक्शन इनवर्ड होती हैं। अगर हम इन चार्जेस की वैल्यू ले लेते हैं, इसकी वैल्यू अगर Q है, इसकी वैल्यू भी Q है, तो ऑब्वियस बात है इसके फ्लक्स की वैल्यू हम फिर लिखेंगे दिस विल बी आ 2 और ये Q और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिमिलर पैटर्न के ऊपर अगर हम चार्जेस स्टूडेंट इसमें डाइपोल ले लेते हैं, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी एक चार्ज हमने ले लिया ये पॉजिटिव चार्ज है और सेम मैग्नीट्यूड के ऊपर ये चार्ज अगर हमने ले लिया ये नेगेटिव है, तो इसका फ्लक्स की वैल्यू एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की वजह से इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसका फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद अगर हम इसमें चार्जेस इस तरह से कंसीडर करते हैं कि इसमें कुछ चार्जेस पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं, लेकिन जिनकी तादाद आपस में अनइक्वल है। अगर ये चार्ज मैंने ले लिया, इसकी चार्ज पॉजिटिव ले लिया, दिस विल बी अ Q, और इसको हमने नेगेटिव ले लिया ये Q, और एक और भी मैंने नेगेटिव ले लिया और इसको भी मैंने कह दिया Q। अब आप इसमें देख सकते हैं अगर हम इसका फ्लक्स हम कंसीडर करेंगे तो दिस विल बी आ 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, और इसके इनसाइड हो जाएगा पॉजिटिव Q, नेगेटिव Q, नेगेटिव Q। तो इसका हम जब टोटल फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट नेगेटिव आ जाएगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव का है दो नेगेटिव का, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। और कन्वेंशनली इस फ्लक्स की वैल्यू जो है इसकी डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। तो अब इसी तरह से अगर हम यहां पर कुछ और वैल्यू कंसीडर करते हैं, कोई क्यूबिकल शेप ले लेते हैं, क्यूबिकल शेप, लेट्स सपोज अगर हम कोई क्यूब ले लेते हैं, ये है जी अगर कोई क्यूबिकल शेप जिसकी सरफेस होती हैं 6 सरफेस होती हैं, ये क्यूब हमने ले लिया और इसकी सरफेस 6 होती हैं और इसके इनसाइड हमने एक चार्ज कंसीडर कर लिया, इसके इनसाइड हमने एक चार्ज कंसीडर कर लिया, चार्ज इज दिस इज अ क्यूब। अगर हम स्टूडेंट इसमें से अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहें टोटल सरफेस का, जो कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका तो फार्मूला सिंपल वे में 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू Q आ जाएगा। अगर हम एक सिंगल सरफेस का फ्लक्स लेना चाहें, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एक सिंगल सरफेस का फ्लक्स क्या होगा, सिंगल सरफेस का, तो इसके थ्रू जो फार्मूला हम यहां पर लिखेंगे फाई इज इक्वल टू 1 ओवर 6, क्योंकि टोटल सरफेस है स्टूडेंट 6 और 6 में से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं सिर्फ एक सरफेस का, तो वो हम 1 ओवर 6 और ये हो जाएगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसी पैटर्न के ऊपर अगर कोई और शेप है जिसकी सरफेस n है, उसकी सरफेस n है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम आते हैं इससे रिलेटेड, इफ क्लोज्ड surface has n faces, n faces हैं, n faces हैं, अगर उसमें से एक सरफेस का फ्लक्स कैलकुलेट करना, यहां तो 6 फेसेस थे, अगर हमने कोई सरफेस हमने क्लोज ले लिया उसके n फेसेस हैं, तो देन उसका जो फ्लक्स होगा, द फ्लक्स थ्रू सिंगल सरफेस फेस, इसका स्टूडेंट फार्मूला हम लिखेंगे फाई इज इक्वल टू 1 ओवर n इनटू, अगर चार्जेस उसमें Q है, अगर स्मॉल Q है तो स्मॉल Q लिख देंगे, स्मॉल Q और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये है स्टूडेंट इसके लिए कैलकुलेट करने का तरीका, उसके मुताबिक हम ये फार्मूला जनरल फार्मूला यूज करके, अगर 1 सरफेस है तो 1 ओवर n, अगर 2 सरफेस है तो 2 ओवर n, अगर 3 सरफेस है तो
3/n के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का एक शॉर्ट सा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।